हेलो फ्रेंड्स। सो गाइस, जैसे मैंने कहा था आज के लेक्चर से हम एक्चुअल इस टॉपिक यानी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन टॉपिक्स के जो अलग अलग कंसेप्ट है उसकी शुरुआत करेंगे। अब तक तो हम बेसिक फॉर्मूलाज, अलजेब्रा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। सो गाइस, इम्प्लिसिट फंक्शन आप देख रहे हो स्क्रीन पे आपके सामने। पहला कंसेप्ट मैं ले रहा हूँ डेरिवेटिव्स ऑफ। मैंने पहले दिन से कहा है कि डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, दोनों का मीनिंग सेम है। सो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि यार ये इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या। ठीक है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या। सो गाइस, जैसे आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में हमें वो बोल रहा था फाइंड डेरिवेटिव ऑफ cos ax प्लस बी, तो हम क्या बोल देते थे, इसको y बोल देते थे। वो हमें बोलता था फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ cos ऑफ साइन एक्स, तो हम क्या करते थे, इसको y बोल देते थे। मतलब y एक अपने आप में अलग वेरिएबल था, x अलग था, दोनों एक दूसरे से अलग अलग थे। यानी y एक साइड में इक्वालिटी के, x का टर्म दूसरे साइड में इक्वालिटी के, y LHS में तो x RHS में है, वाइस वर्सा जो भी है। बट दोनों अपने आप में क्या थे, अलग थे। और फिर डेरिवेटिव लेना इजी हो गया, इधर बस y का विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx और उधर x का जो भी है फॉर्मूला वो। तो ये जनरल फंक्शन है, ये इम्प्लिसिट नहीं। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या, जहां y और x एक दूसरे में बिल्कुल घुल मिल जाते हैं, दो जिस्म एक जान, एकदम प्यार बढ़ जाता है उनका, मतलब उनको अलग करना पॉसिबल नहीं होता। तो सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मुझे बताओ ये इम्प्लिसिट फंक्शन है कि नहीं। क्या ये इम्प्लिसिट फंक्शन है? अगर आप मुझे इसमें एक्स और वाई को अलग करके दिखाओ, मतलब एक साइड में सब एक्स दूसरे साइड में सब वाई, वैसे करके दिखाओ, नहीं होगा पॉसिबल। एक साइड में सब के सब एक्स, दूसरे साइड में सब के सब वाई, हो सकता है ऐसा? देखो, अगर मैं यहाँ पे एक्स कॉमन ले लूं इन दो टर्म में, इन पहले दो टर्म में एक्स कॉमन ले लूं तो एक्स प्लस वाई आपको मिल गया प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये वाई स्क्वायर को उधर में शिफ्ट भी कर दूं, 18 है इधर तो इधर वाई स्क्वायर गया, तो मतलब ये क्या हो गया, 18 माइनस वाई स्क्वायर, है ना, 18 माइनस वाई स्क्वायर। फिर भी देखो वाई स्क्वायर इधर है लेकिन एक वाई अभी भी इधर है, एक y अभी भी इधर है जो x के साथ प्लस में। अगर आप ये y को इधर लेकर आना चाहते हो तो आप सिर्फ y को नहीं ला सकते हो, ये पूरा इक्वेशन एक साथ में है तो पूरे इक्वेशन को लाना होगा। सो पूरे इक्वेशन को अगर एक साथ में लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, यहाँ x को मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ डिवाइड कर दिया। फिर भी देखो क्या ये पूरा y बन गया, नहीं, यहाँ पे एक x आ गया, मतलब यहाँ ऊपर ये पूरा y बना नहीं, क्योंकि एक y इधर रह गया। इस y को इधर लाने के चक्कर में कि x भी इधर आ गया, मतलब x और y इस तरह एक दूसरे से घुल मिल गए हैं कि उनको अलग करना अब पॉसिबल नहीं हो रहा है। और ऐसे फंक्शन को दोस्तों कहा जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। ऐसे फंक्शन को कहा जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। और ऐसे जो y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स है, जो y इज इक्वल टू टेन ऑफ ax प्लस बी है, यानी y सेपरेट x सेपरेट, y सेपरेट x सेपरेट, तो ऐसे डेरिवेटिव कैसे लिए जाते हैं हमने लास्ट लेक्चर में देखा। लेकिन जब इस तरह के फंक्शन आए जहां x और y एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए, तो फिर ऐसे क्वेश्चन में आप कैसे डेरिवेटिव लोगे, ये भी एक चैलेंज है, जो तब तक चैलेंज है जब तक मैं आपको कंसेप्ट ना बता दूं। एक बार कंसेप्ट बता दूं तो हलवा है, ठीक है। तो ऐसे बस फिलहाल तो ये याद रखो कि इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या है, कोई नई दुनिया नहीं है, वही एक्स और वाई की दुनिया है, लेकिन इस तरह की दुनिया है कि जहां अब तक एक्स और वाई एक दूसरे से स्ट्रेंजर थे, एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं थे, ठीक है। मतलब ऑफकोर्स जानते पहचानते थे, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख रहे हो आप या एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिख रहे हो, मतलब दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है ऑफकोर्स, लेकिन कम से कम वहां पे सेपरेट करना पॉसिबल थी। इतनी गहरी दोस्ती नहीं थी, यहाँ गहरी दोस्ती है, यहाँ सेपरेट नहीं हो रहे। सपोज इस तरह से log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है, log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10xy, कैसे करोगे अलग, यहाँ 10xy प्लस वाई स्क्वायर कैसे करोगे अलग, x प्लस वाई पूरा लॉग के अंदर में आके बस चुका है, कैसे करोगे अलग, नहीं करोगे। तो फिर ऐसे क्वेश्चन का डेरिवेटिव मतलब होता है दोस्तों डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब बाकी इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है। अगर मैं एक एग्जांपल के नाम पे एक एग्जांपल ले भी लूं तो चलो ले लेते हैं एक एग्जांपल। एग्जाम्पल अब ले ही लेते हैं और डायरेक्ट शुरुआत ही आपके बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन से करते हैं, क्योंकि इसमें नया बताने जैसा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। सो ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना। सो गाइज, पहला क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx। देखो क्वेश्चन तो आपको क्या बोल रहा है, फाइंड dy बाई dx इन द फॉलोइंग। मतलब वो क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं करेगा कि नीचे दिया हुआ क्वेश्चन इम्प्लिसिट है कि पैरामेट्रिक क्या है, ये क्या है, वो सब आगे आपको समझेगा, लेकिन वो खुद मेंशन नहीं करेगा। वो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखकर आपको समझना है
स्ट्रक्चर देखकर आपको समझना है। तो अब ये तो समझ गया आप कि dy/dx निकालने बोला है और क्वेश्चन इस टाइप का, फंक्शन इस टाइप का है जहां x और y एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए हैं, तो उसको आप आज से इम्प्लिसिट फंक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे? इम्प्लिसिट। किसको लॉगरिथमिक बोलोगे, किसको एक्सपोनेंशियल बोलोगे, किसको पैरामीट्रिक बोलोगे, सब आगे देखोगे, बट फिलहाल तो आप इम्प्लिसिट समझ गए हो। तो चलो पहला क्वेश्चन, 2x + 3y = sin x, 2x + 3y = sin x। चलो यहाँ कुछ हद तक तो पॉसिबल भी अलग करना, बट ठीक है, अब हमें इम्प्लिसिट के फंडा से चलना है तो हम नहीं करेंगे, हम सीधा डेरिवेटिव ले लेंगे। हाँ मतलब आप समझ गए होंगे, अच्छा मतलब सर इम्प्लिसिट में डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना है, कुछ भी ज्यादा हेडेक नहीं पालना है? नहीं, कुछ अलग मेथड होती, कुछ अलग कंसेप्ट होता, कुछ अलग फॉर्मूला होता, तो मैं आपको बताता ना यार, डायरेक्ट थोड़ी क्वेश्चन पे जंप लेता, पहले मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करता। बट अलग कुछ नहीं है, सीधा डेरिवेटिव। जैसे आप लिखते थे ना, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो dy/dx बोला है निकालने, मतलब विद रिस्पेक्ट टू dx लेना है, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू x लेना है ना। dy/dx का मीनिंग क्या हुआ? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dx/dy का मीनिंग क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब नीचे x वेरिएबल है मतलब विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। जब उसने dx/dy पूछा होता यानी नीचे y वेरिएबल होता तो हम यहाँ विद रिस्पेक्ट टू y बोल देते हैं, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन में तो विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, जो हमने लिख लिया। नाउ अब 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, चलो इसका लेना है ना, मैं इसका ध्यान से। अब 2 कांस्टेंट है बट फंक्शन को अटैच है एज इट इज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, प्लस 3 कांस्टेंट है बट फंक्शन को अटैच है। देखो x और y वेरिएबल है तो उनको जो भी कांस्टेंट अटैच है वो एज इट इज रहेंगे, और बाकी सारे जो भी है वो अगर अकेले में मिले कांस्टेंट तो ढिश क्या हो, 0। अब 3 एज इट इज, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx = sin x का डेरिवेटिव cos x। तो क्या मिला आपको? 2 × 1 2 प्लस 3 dy/dx = cos x। और बेसिक मैथमेटिक्स का रूल तो बच्चा जानता है यार, कि हमें जो भी निकालना है उसको अलग करो, उसको धीरे धीरे अकेला करो। हमें उसने बोला है फाइंड dy/dx, पहले तो देखो क्या मेरा dy/dx कहीं तो मिल रहा है, यस यहाँ मिल रहा है, तो बस उसको अकेला करो। तो सबसे पहले 3 × dy/dx एज इट इज, 2 यहाँ प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एंड लास्ट में ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या कर लेगा? डिवाइड कर लेगा। सो आपको क्या मिला दोस्तों? ये मिला आपको dy/dx पहले क्वेश्चन का। क्या अलग था? कुछ भी अलग नहीं था, कुछ भी अलग नहीं था, ठीक है। और इसलिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू किया। सो सेकंड क्वेश्चन, 2x + 3y = sin y, 2x + 3y = sin y। कोई बात नहीं, आपको निकालने, देखो ये सारे क्वेश्चन में एक ही चीज निकालना है, dy/dx। तो dy/dx निकालने बोला है तो बस आपको विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है। सो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो चेन रूल। अब 2 एज इट इज कांस्टेंट है, फंक्शन को अटैच है, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1, प्लस 3 एज इट इज, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx = साइन का डेरिवेटिव cos होता है, जो एंगल है वो, इनटू एंगल का डेरिवेटिव। सो गाइस y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x भी तो लेना है आपको, dy/dx। आप बोलोगे सर लास्ट टाइम तो नहीं लिया। अरे भाई लास्ट टाइम देखो क्या था, लास्ट टाइम sin x था, x, तो यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे एंगल ऑलरेडी क्या था? x था, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? 1 आएगा ना। तो ये 1 हमने लिया था, मन ही मन लिया था, बैक ऑफ द माइंड मैंने लिया था, लेकिन दिखा नहीं, लिखा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने 1 लिखना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मैंने कहा आदत डालो, 1 के अलावा कुछ भी हो तो लिखो, -1 भी होगा तो लिखो, सिर्फ 1 रहा तो अब छूट है। सो गाइज यहाँ पे 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव, 3 एज इट इज, y का डेरिवेटिव, ये तो हमने यहाँ भी किया, लेकिन यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हुआ ना गाइज। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था sin x, तो sin x में sin का डेरिवेटिव cos, क्या बोलते हैं हम? sin का डेरिवेटिव cos, जो एंगल है वो, तो एंगल x था इसलिए x, इनटू x का डेरिवेटिव, इनटू एंगल का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव। सो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, इसलिए है 1। तो यहाँ पर भी वही करो, 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, प्लस 3 एज इट इज, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx = सबसे चेन रूल, बाहर से अंदर घुसो, बाहर से अंदर, तो साइन का डेरिवेटिव cos, जो एंगल है वो यानी cos y, इनटू अब एंगल का डेरिवेटिव यानी y का डेरिवेटिव, बट किसके रिस्पेक्ट में? भाई रिस्पेक्ट में तो x के है, सो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। सो गाइज अब इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 2 एज इट इज प्लस 3 dy/dx = मुझे बताओ यहाँ पे ये जो चीज है cos y × dy/dx, इसको भी इधर लेके आए हम, तो इधर आ गया तो क्या हो गया? माइनस, क्योंकि लास्ट टाइम तो dy/dx की एक ही टर्म थी तो उसको हमने धीरे धीरे अलग किया, आंसर आ गया।
इस बार दो टर्म है तो पहले दोनों टर्म को मर्ज करो, डीवाई बाई डी एक्स को कॉमन करो और बाकी सबको फिर उधर शिफ्ट करो। समझे? दोनों टर्म को पहले मर्ज करो, अलग अलग डीवाई बाई डी एक्स दिखा तो फिर कैसे फाइंड करोगे? तो मर्ज करो, डीवाई बाई डी एक्स को कॉमन करो, बाकी फिर उसको सबको उधर शिफ्ट करके उसको अलग करो। सो देखो ये 2 × 1 2, ये एज इट इज, और ये पूरा टर्म cos y इंटू डिवाइड बाई डी एक्स, ये पूरा एक ही टर्म है तो उसको इधर लिया, माइनस हो गया तो पूरा टर्म इधर आ गया, तो इधर क्या बचा 0। अब मुझे बताओ 2 का क्या काम है? कुछ काम नहीं है। सो 2 इधर गया, -2 हो गया, बराबर। 2 का इधर कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ डिवाइड बाई डी एक्स को रखना है। तो 2 उधर गया, माइनस हो गया, माइनस, तो यहाँ 0 था क्योंकि सब इधर आ गया तो यहाँ 0 था, तो 2 इधर जाके -2 हो गया। नाउ डिवाइड बाई डी एक्स दोनों जगह है, सो डिवाइड बाई डी एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो आपको क्या बचा? यहाँ बचा 3 माइनस यहाँ बचा cos y, बराबर, क्योंकि डिवाइड बाई डी एक्स बाहर, डिवाइड बाई डी एक्स बाहर, बचा 3 माइनस cos y, और ये 2 तो ऑलरेडी इधर आ चुका है, सो -2 बन चुका है, तो खत्म। डिवाइड बाई डी एक्स क्या मिला? -2 एज इट इज, ये पूरा ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, इधर आके डिवाइड करेगा, खत्म। ये बन गया आपका फाइनल आंसर, -2/3 माइनस cos y। सर हमारा आंसर y के फॉर्म में आया, क्यों नहीं आ सकता भाई? ऑफ कोर्स आ सकता है। अब ये दो जिसमें एक जान इतने मिक्स हो गए एक दूसरे में, तो आंसर आपका सिर्फ x के फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में आया, सिर्फ y के फॉर्म में आ सकता है, जैसे कि यहाँ आया, देखो -2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, cos y, x की कोई टर्म नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों दिखे, कहीं x भी दिख रहा है तो y भी दिख रहा है उसी केस में। तो ऐसा कुछ रूल नहीं कि सिर्फ x के फॉर्म में आना चाहिए, डिवाइड बाई डी एक्स कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ax प्लस by² इज इक्वल टू cos y। तो बस अभी इतना याद रखो कि जब जब अब तक x का विद रिस्पेक्ट टू x आता था 1 बोलते थे, x का विद रिस्पेक्ट टू x आता था 1 बोलते थे, जब y का विद रिस्पेक्ट टू x आएगा आप इंटू डिवाइड बाई डी एक्स लिखना ना भूले। x का विद रिस्पेक्ट टू x इंटू 1 चेन रूल करते हुए, और y का विद रिस्पेक्ट टू x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, तो चलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ a कांस्टेंट एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 हुआ, प्लस b कांस्टेंट फंक्शन को अटैच एज इट इज, y² का डेरिवेटिव, तो चेन रूल, बाहर से अंदर घुसो। पहले तो आपको स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर का कैसे होता है? सेम ये x⁻n का फॉर्मूला, n इंटू, ठीक है, तो यहाँ n कौन है? यहाँ n है 2, सो 2 इंटू y⁻2 - 1, 2 इंटू y⁻2 मतलब जो बेस है, सो 2 जो पावर है इधर आ गई, फिर बेस y एज इट इज, रेस टू पावर -1 ना, सो 2 - 1 1 हुआ, इंटू, फिर इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस हम क्या बोलते हैं? x⁻n का डेरिवेटिव n इंटू x⁻n - 1, और यहाँ रुकते थोड़ी है, इंटू फिर ये बेस का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे भी हमने वही किया, 2 इंटू y⁻2 - 1 इंटू फिर ये बेस का, तो y का डेरिवेटिव है बेस, इस बार बेस कौन है? y, बट ले तो हम विथ रिस्पेक्ट टू x रहे हैं, तो y का विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स। ये तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जब जब x के फॉर्म में होगा हम इंटू 1 पे रुकते हैं, अब जब जब y के फॉर्म में होगा हम इंटू डिवाइड बाई डी एक्स पे रुकेंगे, जैसे कि यहाँ रुके, इसके पहले भी रुके थे, यहाँ पहले साइन का cos y और फिर y का डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ पर भी y² का 2y इंटू फिर y का डिवाइड बाई डी एक्स। ये तो सिर्फ स्क्वायर का हुआ ना, ये तो सिर्फ स्क्वायर का सेटलमेंट हुआ, 2 इंटू y⁻2 - 1, 2 इंटू सेम बेस यानी y है, ⁻2 - 1 इंटू फिर बेस का डेरिवेटिव डिवाइड बाई डी एक्स, y का विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, तो आपको बताइए cos का होता है माइनस साइन, cos का माइनस साइन जो एंगल है वो इनटू एंगल का डेरिवेटिव, यानी फिर से अब एंगल कौन है? y, उसका डेरिवेटिव डिवाइड बाई डी एक्स, ये तो आप देख ही चुके हो। तो हो गया a इंटू 1 a, ये 2by इंटू डिवाइड बाई डी एक्स, और ये अब इस बार माइनस है, इधर आके प्लस हो गया, सेम लास्ट टाइम जैसा कर रहे हो, यहाँ पे भी डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ पे भी डिवाइड बाई डी एक्स, जितनी जगह डिवाइड बाई डी एक्स है सबको एक करो और फिर कॉमन लेके साइड में। तो लास्ट टाइम प्लस था, इधर आके माइनस हुआ, इस बार ऑलरेडी माइनस है, cos का डेरिवेटिव माइनस होता है, सो माइनस का इधर आके प्लस हो गया इंटू डिवाइड बाई डी एक्स, उधर बचा 0। अगेन देखो यहाँ डिवाइड बाई डी एक्स इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, सो डिवाइड बाई डी एक्स जैसे कॉमन लिया, क्या मिला आपको? 2by प्लस साइन y। अब आप बोलोगे सर ये a को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, सो -a हो गया, सो डिवाइड बाई डी एक्स क्या मिला? -a/2by प्लस साइन y, खत्म। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है गाइस? बहुत इजी, बहुत इजी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, आप ही के बुक का, आप ही के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। xy प्लस y² इज इक्वल टू tan x प्लस y। कोई नहीं, सीधा शुरू करो, सीधा शुरू करो।
अब आपको पता ही है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x इंटू वाई, गाइज x क्या है फंक्शन, y क्या है फंक्शन, तो यहाँ पे फंक्शन इंटू फंक्शन है, मतलब यूवी रूल पिक्चर में आएगा। सीखा है ना हमने अलजेब्रा। सो जब भी फंक्शन इंटू फंक्शन है तो आप x का डेरिवेटिव इंटू y का डेरिवेटिव नहीं करते हो, फिर यहाँ पे यूवी रूल है, वो बोलता है x को एज इट इज रखो, y का डेरिवेटिव ले लो, प्लस y को एज इट इज रखो, x का डेरिवेटिव ले लो, या उल्टा करो, यूवी रूल में चलता है y को एज इट इज रखो, x का लो, प्लस x का एज इट इज रखो, y का लो, कैसे भी करो। तो मैंने पहले फर्स्ट फंक्शन x को एज इट इज रखा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, फिर प्लस साइन कंपलसरी, नाउ y को एज इट इज रखा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा y स्क्वायर का डेरिवेटिव ये रहा था, ये आया था, तो वही आएगा, पहले 2 इधर आया, पहले पावर को करो ना सेटल, सो 2 इंटू वाई रेस टू 2 माइनस 1 1, जो नहीं भी लिखा तो चलेगा, तो ये तो सिर्फ पावर का सेटलमेंट हुआ, इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो y का विथ रिस्पेक्ट टू x है, सो dy बाई dx। नाउ tan x है ना, tan x है नहीं, हाँ tan x है, मैंने x लिखना भूल गया था, सो दिस इज tan x प्लस y। सो tan का डेरिवेटिव बच्चा बच्चा जानता है सेक स्क्वायर, जो एंगल है वो यानी x है तो x इंटू एंगल का डेरिवेटिव, अब एंगल कौन है x है तो उसका डेरिवेटिव 1 ही आएगा, नहीं भी लिखते तो चलता था, ठीक है। नाउ y का डेरिवेटिव सिंगल में dy बाई dx, खत्म। अब देखो इस बार तीन जगह dy बाई dx है, ये एक, ये दो, ये तीन, सबको एक करो बाकी को उधर, सब dy बाई dx एक साइड में बाकी इधर, तो देखो x dy बाई dx एज इट इज प्लस ये 2y dy बाई dx एज इट इज, ये तो LHS में थी, अब ये जो RHS में प्लस है इधर आके माइनस हो गई, अब इधर क्या बचा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा है ना ये इसका कोई काम नहीं, यहाँ dy बाई dx था, यहाँ dy बाई dx था, ये टर्म में नहीं है y इंटू 1 y, बट यहाँ प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, हो गया। सो अगर मैं dy बाई dx को कॉमन लूँ गाइस तो मुझे मिला यहाँ पे x प्लस 2y माइनस यहाँ कुछ नहीं यानी 1 सेक स्क्वायर x माइनस y। सो हो गया दोस्तों dy बाई dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, x प्लस 2y माइनस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस, ये रहा आपका 4th क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बढ़ते आगे, अभी कोई भी टेंशन नहीं है, आप समझ चुके हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, कोई बात नहीं, चलने दो, माहिर है हम। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2, पहले पावर का, आपको पता है ऐसे केस में हमेशा पहले पावर होती है, 2 इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस 1 1 है, नहीं भी लिखते चलता, इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, सो इंटू 1 नहीं भी लिखा तो चलेगा, एक्स के केस में इंटू 1 है, बट वाई के केस में इंटू dy बाई dx होता तो वो लिखना जरूरी है। प्लस अब ये देखो x इंटू वाई, थोड़ी देर पहले हमने देखा था x भी फंक्शन y भी फंक्शन, सो uv रूल, तो uv रूल अभी हमने अप्लाई भी किया था ना, सेम वैसे अप्लाई कर दो। सो x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, नहीं भी लिखा तो चलेगा, प्लस y स्क्वायर का क्या होगा 2 इंटू वाई रेस टू 2 माइनस 1 1 इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई dx, अब काफी बार हम ले चुके हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 100 का डेरिवेटिव, गाइस 100 क्या है, 100 क्या है 0। मुझे बताओ इसके पहले भी कुछ तो ऐसा था ना, कांस्टेंट एक सेकंड साइन वाई साइन एक्स साइन वाई, ऐसा कुछ नहीं था ना कांस्टेंट, अब तक नहीं था कांस्टेंट, पहली बार अकेले में मिला है हमें आरएचएस में, अब तक जो भी कांस्टेंट मिल रहा था किसी फंक्शन को अटैच था। अब देखो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एलएचएस में हमने इसका ले लिया, इसका ले लिया, इसका लिया, एक्स स्क्वायर का ये आया, एक्स इंटू वाई का ये पूरा आया, और वाई स्क्वायर का ये आया पूरा, 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, आरएचएस में भी लेना है, बट आरएचएस में कांस्टेंट है अकेला, मारो 0, ठीक है, अकेले में मिला तो 0 हो गया। अब देखो इन दो टर्म में dy बाई dx है, तो यहां से dy बाई dx कॉमन ले लो, तो क्या बचा यहाँ पे x, अच्छा यहाँ पे एक टर्म बीच में घुस गई ना, देखो यहाँ पे ये एक टर्म है dy बाई dx की, और ये एक टर्म है dy बाई dx की, ये थोड़ी है, ये जो है ये तो सिंगल y है प्लस में,
तो ये तो अलग है, ये उधर जाएगा। तो ये इन दोनों में से जहां मैंने सर्कल किया है, इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बचा x प्लस यहाँ बचा 2y, है ना। बाकी सबको इधर शिफ्ट करो, अब यहाँ तो 0 है तो ये 2x इधर आया, माइनस 2x बन गया, और ये y जो है ये भी इधर प्लस है, इधर आके माइनस y बन गया क्योंकि इधर 0 था, और खत्म। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस y अपॉन x प्लस 2y, x प्लस 2y। चाहे तो यहाँ रुक जाओ तो भी पूरे मार्क है। कोई और होनहार स्टूडेंट होते हैं वो एक काम करते हैं, ऊपर ये भी माइनस है दूसरा भी माइनस है तो माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं, वो भी चलेगा। सो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हुआ। कभी कभार यही क्वेश्चन शो दैट प्रूव दैट में आया और उसने इस तरह का आपको प्रूफ करने बोला है, इस तरह का, तो फिर यहाँ मत रुको। फाइंड बोला है, इवेल्युएट बोला है तो यहाँ भी रुका तो चलेगा, लेकिन शो दैट प्रूव दैट में अगर उसने ये लाने बोला है तो उसको ये लाकर दिखाओ। सिर्फ क्या करना था, यहाँ माइनस साइन कॉमन लेना था, खत्म। चलो बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है इस बार, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। कोई बड़ी बात नहीं, इस बार भी देखो अकेला कांस्टेंट, कोई बड़ी बात नहीं। जहां प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है प्रोडक्ट रूल यूज करो, जहां चेन रूल है चेन रूल। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब का तो क्या होगा, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, यानी 3 इंटू एक्स रेस टू 3 माइनस 1 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 है, नहीं भी लिखा तो चलेगा। बट यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर भी क्या है फंक्शन, वाई भी क्या है फंक्शन, यानी यूवी रूल, ठीक है। सो यूवी रूल आपको बोलता है एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 इधर आया, एक्स रेस टू 2 माइनस 1 1, नहीं भी लिखा तो चलेगा। प्लस यहां देखो दोस्तों फिर से एक्स वाई स्क्वायर, इस बार पहले क्या था एक्स स्क्वायर वाई था, अब एक्स वाई स्क्वायर है। फिर से यूवी रूल, एक्स एज इट इज वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो पावर का, पहले तो पावर, बहुत इसके पहले 2 क्वेश्चन में वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ले चुके हो। तो एक्स एज इट इज वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, पहले पावर को सेटल करो, 2 इंटू वाई रेस टू 2 माइनस 1 1 है, इंटू फिर वाई का डेरिवेटिव यानी बेस का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये पूरा डेरिवेटिव हुआ वाई स्क्वायर का जो इसके पहले भी आप ले चुके हो, ठीक है। सो ये तो क्या हुआ, आधा ही चेन रूल हुआ ना, सॉरी आधा ही प्रोडक्ट रूल हुआ। एक्स एज इट इज वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ये आया, प्लस अब भाई वाई स्क्वायर भी तो एज इट इज रहेगा, एन एक्स का डेरिवेटिव 1, यहाँ सिर्फ एक्स है, जहाँ एक्स स्क्वायर था वहां 2x आया, जहाँ सिर्फ एक्स है वहां 1 आएगा, प्लस वाई क्यूब, फिर से वाई क्यूब का डेरिवेटिव बिल्कुल वाई स्क्वायर के स्टाइल से लो, पहले क्यूब का यानी पावर का सेटलमेंट 3 इंटू वाई रेस टू 3 माइनस 1 2, 3 इंटू वाई रेस टू 3 माइनस 1 2, ये तो सिर्फ वाई क्यूब यानी क्यूब का हुआ है, क्यूब का सेटलमेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो बेस है वाई, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये आपको पता ही है। अब x के फंक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है तो इंटू 1 पे खत्म होगा, और y के फंक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स आखिरी में आएगा ही बाय डिफॉल्ट। तो वही किया आपने, y क्यूब का 3 इंटू वाई रेस टू 3 माइनस 1 2, ये हुआ पावर का सेटलमेंट, इंटू y का विथ रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स, और लास्ट RHS में बचा 81 कॉन्स्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0। स्टूडेंट गलती से हड़बड़ी में 81 का 81 एज इट इज लिख देते हैं, तो वो गलती मत करना। सो देखो पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये 3x स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू वाई 2xy प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स आपको 3 जगह दिख रही है यहाँ पे, 1 2 3, चलो ले लो कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स को मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर बराबर, बाकी सब इधर शिफ्ट, ये 3x स्क्वायर का मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, उधर गया, 2xy भी इधर गया माइनस हो गया, एंड y स्क्वायर भी इधर गया माइनस हो गया, ठीक है। तो लास्ट स्टेप क्या आ जाएगी, dy बाई डी एक्स एज इट इज माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। अगर फाइंड है तो यहां भी रुक गया तो चलेगा, अगर शो दैट प्रूव दैट बोला है और ये नहीं देखकर उसने ज्यादा से ज्यादा क्या किया होगा, माइनस साइन कॉमन ली होगी ऊपर से, सो माइनस साइन कॉमन लेकर ये माइनस माइनस प्लस, अगेन दूसरा माइनस माइनस भी प्लस, और तीसरा माइनस माइनस भी प्लस, खत्म।
सो ये हो गया आपका dy/dx। ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत इजी, नो हार्ड, बहुत इजी। ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो इज इक्वल टू 1। चलो अगेन आपको पता है दोस्तों, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, साइन x का होल स्क्वायर। याद है ना, लास्ट लेक्चर में भी मैंने ऐसे ही आपको बाइफरकेट करके दिखाया था, क्योंकि गलती से स्टूडेंट, मैंने बोला है कि चेन रूल में हमेशा बाहर से अंदर, तो स्टूडेंट यहाँ सोचते हैं पहले तो सर साइन बाहर है फिर उसका स्क्वायर, ना, तो पहले साइन का ले लेते बाद में पावर का, नहीं, पहले पावर का लो। सो क्या है रहा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स को लास्ट लेक्चर में बताया था, हम लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स का होल क्यूब। उसी तरह यहाँ पर आगे कॉस स्क्वायर वाई को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस वाई का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे बाहर क्या दिख रहा है आपको, पावर, फिर अंदर उसके फंक्शन। तो पहले पावर का सेटलमेंट होगा चेन रूल से। सो नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो गाइज अगेन पहले पावर का सेटलमेंट, पहले 2 इंटू सेम बेस कौन है, साइन एक्स, रेस टू 2 माइनस 1, सो 2 माइनस 1 1 होता है, नहीं भी लिखा तो चलेगा, रेस टू 1 इंटू 1 अपॉन 1 नहीं भी लिखा तो चलेगा। ठीक है, इंटू, लेकिन ये कंप्लीट थोड़ी हुआ, ये तो सिर्फ पावर का सेटलमेंट हुआ है। 2 इंटू सेम बेस रेस टू पावर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, बच्चा जानता है, कॉस एक्स, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो यहाँ एंगल है एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1, बराबर। तो पहले पावर का सेटलमेंट 2 इंटू साइन एक्स रेस टू 2 माइनस 1 इंटू फिर बेस में साइन का सेटलमेंट, साइन का होता है कॉस ऑफ जो एंगल है वो, इंटू फिर एंगल का सेटलमेंट एक्स का 1, कुछ और होता तो लेना पड़ता है, एक से तो 1 है, नहीं भी लिखते तो चलता, प्लस गाइज सेम इसी तरह यहाँ करो, पहले पावर का 2 इंटू सेम बेस यानी कॉस वाई रेस टू 2 माइनस 1 1 नहीं भी लिखा तो चलेगा, इंटू फिर कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का होता है माइनस साइन, माइनस सिर्फ साइन मत लिखना हड़बड़ी में, माइनस साइन जो एंगल है वो, सो एंगल है वाई, इंटू फिर एंगल का डेरिवेटिव, सो एंगल गाइज इस बार y है तो y का विद रिस्पेक्ट टू x, y का विद रिस्पेक्ट टू x आपको पता है dy/dx पे खत्म होगा। यहाँ पे एंगल x था तो x का विद रिस्पेक्ट टू x आखिरी में 1 आया, यहाँ एंगल y है तो y का विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx आया, और इज इक्वल टू 1 अकेला बेचारा कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0। ठीक है, सो पहले फिर से बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिखा साइन एक्स का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर वाई को लिखा कॉस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका पहले 2 इंटू साइन एक्स रेस टू 2 माइनस 1 इंटू साइन का कॉस जो एंगल है वो इंटू एक्स का 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस अगेन 2 इंटू कॉस जो भी है आपका बेस कॉस वाई रेस टू 2 माइनस 1 1, फिर कॉस का माइनस साइन जो एंगल है वो वाई इंटू वाई का dy/dx। तो बस इसको थोड़ा सही लिख लो, 2 इंटू 1 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस अब सबसे पहले तो प्लस नहीं, क्या होगा माइनस, क्योंकि देखो 2 इंटू कॉस वाई इंटू माइनस साइन वाई इंटू dy/dx, सो प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, सो ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो गया, माइनस हो गया, क्या मिला आपको 2 साइन वाई कॉस वाई इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को एज इट इज, और ये टर्म निगेटिव इसलिए उसको इधर लेके जाता हूँ, मतलब पॉजिटिव हो जाएगी। सो ये टर्म निगेटिव है पूरी dy/dx की, उधर गया पॉजिटिव हो गया। सो 2 साइन वाई कुछ कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं, इस बार dy/dx बस एक ही जगह है। ठीक है, अब मुझे बताओ सबसे पहले तो 2 कैंसिल, ठीक है, साइन साइन कॉस कॉस कैंसिल नहीं, क्योंकि ये साइन एक्स कॉस एक्स है, ये साइन वाई कॉस वाई है, कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ 2 कैंसिल। हाँ एक काम करते हैं, हम 2 को भी कैंसिल नहीं करते, 2 को भी रखते हैं। चलो क्यों रखते हैं समझेगा आपको। तो अगेन मेन तो आपको पता है ये dy/dx निकालना, तो उसको अकेला करो, तो ये पूरा 2 इंटू साइन वाई इंटू कॉस वाई है, मल्टीप्लाई कर रहा है उधर डिवाइड कर लेगा, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू dy/dx। एंड गाइस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सीखे हो ना, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है,
2 sin x इंटू cos x होता है sin 2x का फॉर्मूला, और उसी तरह 2 sin y इंटू cos y, सिर्फ x के जगह y आ गया, तो फॉर्मूला में भी x के जगह y आ जाएगा। सो 2 sin x इंटू cos x हुआ sin 2x, तो 2 sin y इंटू cos y हुआ sin 2y इज इक्वल टू dy बाई dx। इसलिए मैंने 2 रखा क्योंकि फॉर्मूला में 2 भी चाहिए। आपने ये जो फॉर्मूला सीखा है उसमें 2 भी था, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा शुड बी sin 2 थीटा, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में आप सीख चुके हो, है ना। सो वही हमने यूज किया, सिर्फ थीटा की जगह x था तो 2 sin x, थीटा की जगह y था तो 2 sin y, sin 2x sin 2y, और ये बन गया आपका फाइनल आंसर। क्योंकि हो सकता है ना फाइंड ना बोलते हुए अगर शो दैट बोला होता तो फिर यहाँ तक सिंप्लीफाई करो, क्योंकि पक्का उसने शो दैट बोला होता तो यहाँ तक लाने बोला होता। ठीक है, लिख लो फटाफट, वीडियो पॉज करके एक बार रिवाइज कर लो। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, तो बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर, ध्यान देना ये है आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू के। अब आपको पता ही है ऐसे क्वेश्चन में आप कैसे करते हो, आपको पता है साइन स्क्वायर वाई मतलब ही साइन वाई का होल स्क्वायर है प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई। हाँ, इस बार ये बढ़िया चैलेंजिंग पार्ट है, कॉस ऑफ एक्स वाई। अब तक आपने कॉस ऑफ सिंगल वेरिएबल का तो बहुत देखा है, कॉस एक्स, कॉस रूट एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स, सिंगल वेरिएबल। बट इस बार एंगल में देखो दोनों वेरिएबल है, एक्स भी है वाई भी है, मतलब और वो भी मल्टीप्लीकेशन में, एक्स भी एक फंक्शन वाई भी एक फंक्शन, दोनों में मल्टीप्लीकेशन, मतलब यूवी रूल। लेकिन वो भी यूवी रूल कहाँ है, मतलब यूवी रूल तो बाद में अप्लाई होगा, पहले तो आपको बाहर से अंदर, चेन रूल क्या बोलता है, बाहर से अंदर पहले कॉस का लेना होगा डिफरेंशिएशन, और बाद में फिर कॉस का होने के बाद फिर जब आप बोलते हो ना कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन जो एंगल है वो, तो एंगल एक्स वाई है, एक्स वाई लिखोगे इनटू एंगल का डेरिवेटिव। तो जब इनटू एंगल का डेरिवेटिव करोगे ना चेन रूल में, तब फिर x इंटू वाई का डेरिवेटिव यूवी रूल से होगा। तो चलो गाइज शुरू करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको पता ही है पहले 2, फिर जो बेस है 2 इंटू साइन वाई 2 माइनस 1 1, ठीक है, नहीं भी लिखा तो चलेगा। तो ये तो सिर्फ किसका हुआ, पावर का सेटलमेंट हुआ। अब ये तो आपने लास्ट टाइम भी किया था, 2 इंटू पहले बाहर से अंदर, तो पहले आपको 2 दिख रहा है सो पावर दिख रहा है, सो 2 इंटू सेम बेस, बेस कौन है साइन वाई, सो साइन वाई रेस टू 2 माइनस 1 1 है, नहीं भी लिखा तो चलेगा। इंटू फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस में भी कौन है साइन, तो उसका डेरिवेटिव होता है कॉस वाई, कॉस वाई बराबर, मतलब साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ जो एंगल है वो, कॉस ऑफ जो एंगल है तो एंगल वाई है, तो वाई इंटू फिर एंगल का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब देखो कॉस ऑफ एक्स वाई, तो पहले तो जो बाहर से अंदर मैंने ऑलरेडी कहा है ये, तो कॉस मतलब माइनस साइन, माइनस साइन जो एंगल है वो, सो एंगल है एक्स वाई, एंगल है एक्स वाई इनटू एंगल का डेरिवेटिव। तो गाइज एंगल का डेरिवेटिव जो इनटू करोगे ना उसमें आपको यू वी रूल यूज करना होगा, क्योंकि एंगल इस बार एक्स इंटू वाई दोनों फंक्शन है तो उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो u हो गया x, v हो गया y, तो x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, खत्म, इज इक्वल टू नाउ ये k मतलब क्या, कांस्टेंट, k मींस एनी कांस्टेंट, तो उसका k अकेले में मिला 0। तो एक बार फिर से बताता हूँ दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो साइन स्क्वायर वाई को लिख दिया साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स वाई के। सो पहले 2 जो बेस है वो एज इट इज 2 रेस टू 2 माइनस 1 1 हुआ, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा तो भी चलता है, इनटू फिर बेस का यानी साइन का होता है कॉस, जो एंगल है वो एंगल है वाई, इनटू वाई का यानी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स आया, प्लस कॉस का पहले तो होता है माइनस साइन, जो एंगल है वो एक्स वाई, इंटू फिर एंगल का डेरिवेटिव में आपको दिख गया एक्स इंटू वाई, यूवी रूल, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, तो माइनस साइन ऑफ जो एंगल है वो इंटू एंगल का डेरिवेटिव, तो एक्स इंटू वाई का यूवी रूल क्या होगा, एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू के का 0। तो बस थोड़ा सा इसको सही लिख लो, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले तो ये देखो ये मल्टीप्लीकेशन में, सब मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये ब्रैकेट जिसके बीच में एडिशन हो रही है इनटू ये ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो ये ब्रैकेट पूरा क्या है पॉजिटिव, ये क्या है निगेटिव, सो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव होगा, सो ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, सो माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, सो माइनस प्लस माइनस हुआ साइन ऑफ एक्स वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई इंटू ये ब्रैकेट एज इट इज एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 वाई
इज इक्वल टू 0। अब देखो सबसे पहले तो dy बाई डी को अकेला करो, तो ये पूरी टर्म एज इट इज रखो। अब इस बार ये पूरी टर्म माइनस है, उसको इधर शिफ्ट कर दो, मतलब प्लस हो जाएगा। सो 2 sin y cos y इंटू dy बाई डी इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म इधर गई प्लस हो गई क्योंकि उधर 0 ही था, तो साइन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स dy बाई डी प्लस वाई। खत्म गाइस। अब आपको पता है dy बाई डी को अलग करना है, तो क्या करोगे, ये 2 sin y cos y यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर डिवाइड कर लेगा। सो साइन ऑफ एक्स वाई इंटू ये ब्रैकेट एक्स dy बाई डी प्लस वाई अपॉन ये पूरा इधर आ गया 2 sin y cos y। और जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 2 sin y cos y ट्रिग्नोमेट्री के रूल, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, क्या लिख सकते हैं हम, sin 2y। ऊपर तो कोई ज्यादा फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हो आप, तो साइन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज अपॉन ये हो गया साइन 2y। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो गाइज बेसिकली ये था फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, और भी इम्प्लिसिट फंक्शन आगे भी आएंगे, बट बेसिक थीम आपको क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको, जैसे मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपको सारे फॉर्मूलाज, अलजेब्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, सब फॉर्मूला मुझे बताना है, बट उसमें से मैंने हर चीज अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक सब बता दिया, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रहा है। और मैंने कहा भी था कि हम कुछ कंसेप्ट देखेंगे उसके बाद वो करेंगे, तो देख लिया जितना देखना था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज भी बताऊंगा एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। ठीक है, सो रिवाइज करो। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।